जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग लिनफान को एक ऐसी टेक्निक सिखाती है जिसका यूज करके वो अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को काफी तेजी से ग्रो कर पाए। साथ ही 10,000 ग्रेट माउंटेन से काफी सारे डिमोनिक बीस्ट रिलीज होकर आसपास के इलाकों में फैल चुके थे। तो लिनफान और उसके साथ इन डिमोनिक बीस्ट को खत्म करने लगे। हालांकि इन्हें खत्म करने के लिए डीमन किंग को मारना जरूरी था। तो लिनफान और उसकी सिस्टर लिनियाओ ने मिलकर उस डीमन किंग पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो डीमन किंग वहीं पर मारा जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिनफान को देख पाते हैं जो कि अकेले ही 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की तरफ निकल चुका था। मगर सिटी गेट ओपन करते ही उसे अपने सामने चेन जुआन और बायराओ नजर आए जो कि उसी का इंतजार कर रहे थे। वो कहते क्या बॉस, तुम तो हमें छोड़कर अकेले ही उस भयानक इलाके में जाना चाहते हो। जिस पर लिनफान कह रहा था कि तुम्हारे साथ होने से मुझे हर वक्त तुम लोगों की फिक्र रहेगी और इससे मेरी स्पीड कम हो सकती है। तो चेन जुआन अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बताने लगा कि भाई उन माउंटेन्स में नॉलेज की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप मुझे और मेरे ब्रेन को अपने साथ लेके चलो तो मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। उतने में ही बायराओ कह रही थी कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दूसरे लोगों जैसे आप पर बिल्कुल बोझ नहीं बनूंगी। यहाँ पर दूसरे लोगों का मतलब था चेन जुआन से। मगर लिनफान तो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा। जो देख इन दोनों को लग रहा था कि शायद इन्होंने पेश की हुई एबिलिटीज लिनफान को इम्प्रेस ना कर पाई, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। लिनफान तुरंत इन दोनों से कहने लगा कि वहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से हमें निकलना चाहिए। तो ये दोनों काफी ज्यादा खुश होकर उसके साथ रवाना हो गए। चेन जुआन से कह रहा था भाई आपने अपनी सिस्टर को भी साथ ले जाना चाहिए था। जिस पर लिनफान बताता है कि लिनियाओ की अपनी प्रॉपर्टी और ट्रेजर में जान बसती है, वो कभी उनसे दूर नहीं रह सकती। इधर डुगलिन इन्हें जाता हुआ देख रही थी। वह बंदी क्या सोचती है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सीन शिफ्ट होकर हम इमॉर्टल फॉरेस्ट मैंशन के लीडर को देख पाते हैं जो कि बुरी तरह से घायल था। वो अपनी किसी एल्डर को बताने लगा कि हमारा माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। दरअसल वो लिनफान और लिंशी वहाँ पर पहुँच गए थे। हालांकि मैंने आपके बारे में उनके सामने कुछ नहीं बोला। हालांकि एक बंदे ने उस पर अचानक से स्ट्राइक हिट करते हुए उसका काम तमाम कर दिया। साथ ही ये लोग एक टूम्बस्टोन के सामने नील करते हुए कहने लगे कि लिनफान 10,000 ग्रेट माउंटेन्स की तरफ निकल चुका है। दरअसल वो इस बात का पता लगाना चाहता है कि उसकी सिटी में वो फ्लाइंग डीमंस क्यों आए थे। उतने में ही वो टूम्बस्टोन अपने आप ग्लो करने लगा। साथ ही उनके सामने एक मैसेज भी अपीयर्ड हो चुका था। वही दूसरी तरफ लिनफान 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में पहुंच चुका है। उसने अपने रास्ते में आए हुए डीमन आर्मर्ड राइनो को एक ही पंच में निपटा दिया था। तो चेन जुआन तुरंत ही उस बीस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नोट करने लगा। वेल ये एक 7th रैंकिंग वाला हाई टियर का बीस्ट था और इसका आर्मर बस डिवाइन वेपन से ही ब्रेक किया जा सकता था। तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट अभी भी जिंदा है। इधर बायराओ लिनफान से कहने लगी कि आज आधे दिन में ही हम पर 5 बार हमले हुए। मानना पड़ेगा इस माउंटेन को बेवजह खतरनाक नहीं माना जाता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आसानी से घूम पाता होगा। और उतने में ये लोग देखते हैं कि वो घायल बीस्ट तो उठकर खड़ा हो गया। बेचारा चेन जुआन तो डर के मारे ही पीछे खिसक रहा था और उतने में उस बीस्ट पर किसी ने कटे हुए पेड़ से हमला कर दिया। भले कोई और नहीं बल्कि डुगलिन के वफादार अंकल जाओ थे। अब हमें सीधी रात का सीन दिखाया गया जहाँ पर अंकल जाओ ने उसी बीस्ट को पकाकर इन्हें सर्व किया। उस भुने हुए गोश्त को देखकर चेन जुआन कहने लगा कि इतना प्रेशियस एक्सपेरिमेंट का मटेरियल ऐसे ही बर्बाद हो गया। इन लोगों ने तो बेवकूफों जैसे उस बीस्ट से बारबेक्यू बना लिया और फिर जैसे ही चेन जुआन ने उस मीट को टेस्ट किया उसका गम खुशी में बदल गया था क्योंकि वो बीस्ट काफी ज्यादा डिलीशियस है। इधर लिनफान अंकल जाओ से कहता है कि देखो तो डुगलिन को मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है, इसलिए तो मेरा ख्याल रखने के लिए उसने आपको यहाँ भेज दिया। तो अंकल जाओ से बताने लगे कि बच्ची जवानी के दिनों में मैं यहीं पर आके लकड़ियाँ काटा करता था, यानी कि मैं इस 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के इलाके से अच्छे से वाकिफ हूँ। और मिस डुगलिन को लग रहा था कि तुम्हें इस एरिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, इसलिए तुम्हें गाइड करने की खातिर उसने मुझे यहाँ भेज दिया। जिस पर लिनफान थोड़ा सा डाउटफुल होकर कहने लगा कि 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में लकड़ियाँ काटना, वाव ये तो बड़ा ही बहादुरी का काम है। अगर आप उस दिन डीमन किंग को मार देते तो शायद मेरी बजाय आप ही फेमस हो जाते। मैंने सुना कि आपने कई सारे फ्लाइंग डीमंस को मार दिया था। जिस पर अंकल जाओ कहने लगे कि बच्चे अब तो मेरी हड्डियाँ जवाब दे चुकी, मेरे से जितना पॉसिबल हुआ
हाँ, मैंने सिटी को प्रोटेक्ट किया, अब तो ये तुम लोगों का फर्ज है कि तुम हमारी डोंगलिन सिटी की रक्षा करो। ये लो, चलो जरा इस बूढ़े आदमी के हाथ का खाना भी चख कर देखो। वैसे मैंने यंग मिस डुगलिन को किसी के लिए इतना परेशान होता हुआ नहीं देखा था। वो तो तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करती है, जरूर से तुम में कोई खास बात होगी। तो लिन फान उन्हें धीरे से बताने लगा कि मेरे ख्याल से आपकी डुगलिन को मुझसे शिद्दत वाला प्यार हो चुका, इसलिए तो मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशान है। जो सुनते साथ ही अंकल जाओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, जिसके बाद वो हंसते हुए कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा मजाक करते हैं। और उतने में उन्हें भेड़ियों के हावलिंग की आवाज आने लगी। अंकल जाओ कहने लगे कि ये तो ब्राउन वुल्फ है और ये भेड़िए हमेशा अपने झुंड के साथ ही शिकार करते, शायद आज कोई बहुत ही भयानक मौत मरने वाला होगा। दरअसल ये भेड़ियों का झुंड लॉर्ड वेन और उसके जूनियर के पीछे लगा हुआ था। तो लॉर्ड वेन तुरंत ही अपने किंगमिंग बिस्ट को समन करते हुए उन भेड़ियों पर हमला कर देता है। इस तरह से लॉर्ड वेन ने तो खुद को बचा लिया, मगर उसका जूनियर मौत की कगार पर था। इधर चिनजुआन कह रहा था कि क्या हमने उन लोगों की मदद करनी चाहिए, जिस पर बायराओ कह रही थी कि वो लोग हमसे काफी ज्यादा क्लोज डिस्टेंस पर हैं। उन्हें खत्म करने के बाद वो बीस्ट वैसे भी हमारे पास आने ही वाले हैं। जो सुनते साथ ही चिनजुआन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो कह रहा था ये देखो, यहाँ पर एक हाई रैंकिंग बीस्ट की ड्रॉपिंग है, इसकी स्मेल से वो भेड़िए भाग जाएंगे। जिसके बाद वो बड़े ही गंदे तरीके से अपने हाथ उस ड्रॉपिंग में मलकर सीधे उन भेड़ियों की तरफ भाग निकला। इधर लॉर्ड वेन और उनके जूनियर को कई सारे भेड़ियों ने घेर लिया था, मगर जैसे चिनजुआन वहाँ पर पहुंचा वो भेड़िए उसकी स्मेल से ही वहाँ से भाग निकले। इधर लॉर्ड वेन उसके साथ हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर उतने में एक और बीस्ट सीधे चिनजुआन के पीछे आकर खड़ा हो गया। दरअसल ये उल्फ का किंग था। तो चिनजुआन उससे कहता है ये देखो मेरे हाथ पर क्या लगा है, ये एक हाई रैंकिंग बीस्ट की ड्रॉपिंग है। और उतने में उसे अंकल जाओ की आवाज आने लगी। वो कह रहा था बच्चे मैं तो तुझे बताना ही भूल गया, दरअसल ये हाई रैंकिंग वाले बीस्ट की ड्रॉपिंग नहीं थी, बल्कि वो तो एक लोअर रैंकिंग वाला बीस्ट था। जो सुनते साथ ही बेचारा चिनजुआन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। और उतने में उस डीमन किंग के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ गई। चिनजुआन ने देखा कि लिन फान वहाँ पर आ चुका है। तो चिनजुआन उसे बताने लगा कि भाई इन भेड़ियों की अपर बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन लोअर बॉडी उतनी ही ज्यादा कमजोर। अगर अटैक करना ही है तो इसकी लोअर बॉडी पर करो। तो लिन फान ने एकदम फ्लेक्स के साथ जमीन पर स्किट करते हुए सीधे उस बीस्ट की लोअर बॉडी पर वार कर दिया, जिससे वो बीस्ट हवा में उछल कर नीचे आ जाता है। मगर नीचे आते ही उस पर मुक्कों की बौछार करते हुए लिन फान ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया और फिर क्या ब्रूटली उसकी मुंडी धड़ से अलग हो चुकी थी। अब लिन फान उस बीस्ट का सिर चिनजुआन की तरफ थ्रो करते हुए कहने लगा कि ये लो और मजे करो, तुम इस पर अब जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब लॉर्ड वेन तुरंत ही लिन फान को रिस्पेक्ट देते हुए बताने लगा कि मेरा नाम है लॉर्ड सॉन्गवेन और मैं वेस्टर्न फ्रॉस्ट सिटी का लॉर्ड हूँ। आप लोगों ने हमारी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने आपकी काफी तारीफें सुन रखी थी कि कोई लिन फान नाम का हीरो ईस्टर्न लिन रीजन में डोमिनेट कर रहा, और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तुम तो वाकई काबिले तारीफ हो। जिस पर लिन फान कह रहा था कोई बात नहीं, बस अगली बार बेवजह बीस्ट किसी और के कैंप्स तक मत लाना। जो सुनते ही वेन थोड़ा सा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि मैं सिटी लॉर्ड हूँ, भला मैं ऐसी वाहियात हरकतें क्यों करूँगा। जिस पर लिन फान कह रहा था कि नॉर्दर्न कांग सिटी का लॉर्ड कियो भी तो सिटी लॉर्ड है, और मैंने सुना था कि वो बंदा दूसरे लोगों को गार्बेज जैसा ट्रीट करता। जिस पर लॉर्ड वेन का चमचा कह रहा था कि तुम उस सिटी लॉर्ड कियो की हमारे लॉर्ड के साथ कंपैरिजन ही मत करो। हमारे लॉर्ड ने तो आज तक कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, वो तो बस हमारे वेस्टर्न फ्रॉस्ट सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते। तभी वेन कह रहा था कि फिलहाल हमारी चारों सिटीज में क्योस मचा है, अगर हम इसके पीछे की वजह तलाश ना करें तो हमारी सिटीज में कभी शांति कायम नहीं होगी। जो सुनते साथ ही लिन फान कहने लगा कि आप तो राइचस पाथ के फॉलोअर हो, माफ करना मैंने आप पर शक किया। वैसे हम लोग भी 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में इन्वेस्टिगेट करने आए थे, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बिंदास बता सकते हो। तभी लॉर्ड वेन का बंदा कहने लगा कि भाई दरअसल हम यहाँ पर अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट की तलाश में आए थे। जो सुनते साथ ही लॉर्ड वेन अपने बंदे को गुस्से में घूरने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लिन फान को इस बारे में पता चले, मगर अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है। जिसके बाद वो लिन फान से कहने लगा कि इस अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को ढूंढना हेवंस पर क्लाइम करने जितना मुश्किल है, हमें तो उम्मीद भी नहीं कि हम उसे ट्रेस कर पाएंगे। उतने में ही चिनजुआन बताने लगा कि वो बीस्ट तो डिट्टो पांगलिन बीस्ट जैसे नजर आता, साथ ही बीस्ट तो ट्रेजर हंटिंग और ट्रैकिंग का एक्सपर्ट है, क्योंकि हेवन ने इस बीस्ट को काफी स्ट्रॉन्ग सेंसेस से बहाल किया। यहाँ पर लिन फान कह रहा था कि शायद आप इस बीस्ट का इस्तेमाल करके सभी चीजों को सेंस करना चाहते हो, इससे आपको 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में मची हुई दहशत के पीछे का रीजन पता चलेगा। जिस पर विन कह रहा था बिल्कुल, हम तो बस अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते, क्या आप हमें बता सकते हो कि ये अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट हमें कहाँ मिलेगा। जिस पर
पर चिंजुआन बता रहा था कि इस बीस्ट को ढूंढना तो लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप उसका फेवरेट फ्रूट यानी कि जेड नेक्टर को ढूंढ पाओ तो उस बीस्ट के मिलने के चांसेस होंगे। तो वेन उससे पूछ रहा था, मेरे भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये फ्रूट हमें कहाँ मिलेगा? जिस पर चिंजुआन जवाब देते हुए कह रहा था कि ना, ये तो मुझे भी नहीं पता। जो सुनते साथ ही वेन काफी ज्यादा डिस्परेट होकर चिंजुआन से कहने लगा, जरा प्लीज अपने दिमाग पर जोर डालो, पता करो कि वो फ्रूट हमें कहाँ मिलेगा। ये लोग तो उसका ऐसा बर्ताव देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, जिसके बाद वो तुरंत ही होश में आते हुए इन लोगों से माफी मांगने लगा। तो लिनफान बताने लगा कि हमारे साथ है अंकल जाओ और वो इस पूरे माउंटेन को काफी अच्छे से जानते। जिस पर अंकल जाओ बताने लगे कि मैं नहीं जानता तुम किस फ्रूट का जिक्र कर रहे, लेकिन मैंने एक फ्रूट टेस्ट किया था और वो कहाँ मिलेगा ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस जगह लेके जाऊंगा। वही दूसरी तरफ लॉर्ड क्यू ने मून फेरी के डिसाइपल्स पर अटैक कर दिया था। वो कह रहा था कि तुम लोगों की मुझ पर स्नेक अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी मून फेरी बीच में आकर बताने लगी कि हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं। अगर हमने तुम पर स्नेक अटैक किया है तो तुमने भी लॉर्ड वेन के पीछे भेड़िए लगा दिए। जिस पर लॉर्ड क्यू कहने लगा कि हम सभी लोग उसी चीज की तलाश में यहाँ आए हैं, इसलिए सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला बहाना छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ जाओ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों अलायंस बना सकते हैं, लेकिन फेरी ने इसके लिए मना किया। वो लॉर्ड क्यू से कह रही थी कि हम 3 हैं और तुम हो अकेले, हम तो तुम्हें आसानी से हरा सकते। जो सुनते साथ ही वो बंदा मून फेरी के डिसाइपल से कहने लगा कि अगर तुम्हारी एक लीडर यहाँ पर मारी जाए तो उसकी पोजीशन खाली हो जाएगी। तुम में से कोई भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है, मगर शायद वो डिसाइपल्स मून फेरी के साथ ईमानदार हैं, इसलिए वो लॉर्ड क्यू से कह रही थी कि हमारे दरमियान झगड़े लगाना बंद करो। साथ ही मून फेरी ने भी अपना इरादा बदल दिया, वो अब इस बंदे से पंगे लेना नहीं चाहती थी, तो उसने अलायंस के लिए हाँ बोल दिया। लॉर्ड क्यू बता रहा था कि उस वेन के पास कोई तो सीक्रेट मेथड जरूर है जिसका यूज करके उस चीज को हासिल करेगा। खैर मैंने भी लॉर्ड वेन पर एक मार्क छोड़ दिया था, वो जहाँ भी जाएगा हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। जैसे वो उस चीज को हासिल करे हमें सिर्फ उसे खत्म करना है, उसके मरने के बाद वो चीज किसे मिलेगी इसका फैसला बाद में किया जाएगा। तो मून फेरी भी इसके लिए राजी हो गई। वो कह रही थी कि जब तक लॉर्ड वेन मारा नहीं जाता हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। उस वेन के रास्ते से हटते ही हम लोग फाइट करेंगे, हम दोनों में से जो भी जीतेगा वो चीज उसे मिलेगी। तो लॉर्ड क्यू ने तुरंत ही उसके साथ हाथ मिला लिया। वेल इनकी सारी बातें दूर बैठी लिंशी ने भी सुन ली थी। वही दूसरी तरफ अंकल जाओ इन लोगों को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे जहाँ पर जेड नेक्टर फ्रूट था। लॉर्ड वेन तो उसे हासिल करने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो गया। तभी अंकल जाओ कह रहे थे कि अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो शौक से जाकर उस फ्रूट को हासिल कर लो। तो एल्डर वेन कह रहा था, एल्डर प्लीज अब आप ही सजेस्ट करें कि हम उस फ्रूट को हासिल कैसे करेंगे। जो सुनते साथ ही अंकल जाओ ने एक पत्थर को उन फूलों की तरफ थ्रो कर दिया। उतने में ही एक फ्लावर अपना मुंह खोलते हुए इस पत्थर को निगल चुका। जो देख चिंजुआन कह रहा था, बाप रे ये तो मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स है। वहीं पर बायरा बताने लगी कि एक दो होते तो हम उनसे निपट भी लेते, मगर यहाँ पर तो ढेर सारे फ्लावर्स मौजूद हैं। तभी लिनफान कह रहा था कि मेरे पास एक तरीका है, अगर हम एक लाइन बना ले और हर कुछ सेकंड के बाद इन फ्लावर्स के पास चले जाएं, तो हम इन फ्लावर्स के अटैक को डॉज कर जेड नेक्टर को हासिल कर सकते और फिर हमें उसी ऑर्डर में वापिस आना है। तो एल्डर जाओ तुरंत ही फर्स्ट नंबर पर जाने के लिए तैयार हो गए। वहीं पर बायरा सेकंड नंबर पर जाने के लिए राजी हो गई। साथ ही लॉर्ड वेन और उनका चमचा भी इस प्लान में शामिल हो गया था। इधर चिंजुआन लिनफान से पूछ रहा था, भाई मैं क्या करूं? तो लिनफान कहता है, तुम साइड में जाकर हमें चीयर्स करो। तो चिंजुआन तुरंत ही साइड में जाकर तुरंत ही इन लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर चुका। जो देख बायरा अपना सिर पीटने लगी। वो कह रही थी इसका तो कुछ नहीं हो सकता। वहीं पर लॉर्ड वेन कहता है कि ये बंदा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा, इसकी वजह से मेरा ऑलमोस्ट सारा टेंशन ही खत्म हो गया। अब एल्डर जाओ ने पहले डीमन फ्लावर पर पाव रख दिया। दूसरे फ्लावर के अटैक को बायरा ने डॉज किया था, जिसके बाद लॉर्ड वेन और उसका साथी इन फ्लावर्स को भटकाने लगे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लिनफान ने ये फ्रूट हासिल कर लिया। और अब ये लोग उसी सीक्वेंस से उन डीमन फ्लावर से दूर आ गए। लॉर्ड वेन तो इस फ्रूट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, तो लिनफान तुरंत ही उसे वो फ्रूट दे देता है, जिससे तो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। लिनफान और उसके दोस्त तो ये सब देखकर थोड़े से हैरान थे। तभी लिनफान लॉर्ड वेन से कहता है कि जरा इजी हो जाए, वरना आपकी खुशी गम में बदलने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इधर लॉर्ड वेन अपने बंदे से पूछ रहा था कि बोलो क्या इस जेड नेक्टर फ्रूट से हम उस अर्थ ब्रीदिंग बीस्ट को ट्रेस कर पाएंगे? जिस पर वो बंदा कह रहा था, हाँ बिल्कुल। जो सुनते साथ ही लॉर्ड वेन कहने लगा कि यानी अब हमें इन लोगों की कोई जरूरत नहीं। इतना कहते साथ ही उसने एक पॉइजन बॉटल से लिनफान पर अटैक कर दिया। हालांकि लिनफान अपने सामने एक शील्ड बनाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लॉर्ड वेन से पूछ रहा था कि क्या आप इस अटैक का रीजन मुझे बता सकते हो? जिस पर लॉर्ड वेन कहने लगा कि तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुड बाय का गिफ्ट है। दरअसल
दरअसल ये फ्रेंजिड बॉइलिंग पाउडर पॉइजनस स्कॉर्पियंस को काफी ज्यादा पसंद आती। अब तो स्कॉर्पियंस तुम्हारे साथ मजे करेंगे। इतना कहते साथ ही वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। इधर कई सारे स्कॉर्पियंस वहाँ पर पहुँच गए थे। जो देख चेंजुआन की तो फटके हाथ में आ गई। वो लिनफान से कह रहा था बड़े भाई जब तक हम इनसे निपटेंगे तब तक तो कमीना वेन हमारे हाथ से निकल जाएगा। जिस पर लिनफान कह रहा था कि वो जितना दूर जा पाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस खेल की तो अभी शुरुआत हुई है। और इसी कूल डायलॉग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।